जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ब्लड के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग ब्लड के क्लॉटिंग में चर्चा करेंगे उसके बारे में कि जब भी हमारे बॉडी में कहीं इंजरी हो जाती है, कहीं भी कट लग जाता है, तो ब्लड कैसे क्लॉट करता है, वहाँ पे कैसे थक्का बनाता है, उसके बारे में हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे। ताइए चलते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले प्लेटलेट्स जो हमारा होता है, हम लोग प्रीवियस वीडियो पढ़े थे कि कार्पल्स के जो पार्ट होते हैं प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। मेडिकल टर्म में देखा जाए तो ये थ्रोम्बोसाइट क्या होता है कि थ्रोम्बोसाइट वायु की उपस्थिति में जब आती है, ये वायु की उपस्थिति में थ्रोम्बोसाइट जब आता है तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट हो जाता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक ये रसायन कैल्शियम से बाइंड करके प्रोथ्रोम्बिन में बदल जाता है। अब प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, थ्रोम्बिन में बदल जाता है, और थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन में बदल जाता है, और फाइब्रिनोजेन क्या होता है कि फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, और फाइब्रिन क्या होता है, एक जालीनुमा झिल्ली बनाती है, जालीनुमा संरचना बनाता है, जिसमें ये जो भी जितने भी ब्लड के कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो सारे आके उसमें फंस जाते हैं और ब्लड हमारा क्लॉट हो जाता है, वहां पे थक्का बन जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग प्रोसेस। अब क्या होता है कि कुछ जो भी ब्लड को क्लॉट करने में कुछ फैक्टर होते हैं जो भाग लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम, विटामिन के। अब कुछ एंटी क्लॉटिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि हिपैरिन। हिपैरिन हमारा जो लीवर में फॉर्मेशन होता है, हिपैरिन का फॉर्मेशन मतलब लीवर ही करता है, लीवर ही बनाता है हिपैरिन को। तो इसका मुख्य रोल क्या होता है, इसको देखते हैं। जैसे इसका रोल ये है कि जब ये हमारा वेन है, वेन्स में क्या होता है कि ब्लड जो है सर्कुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है। तो ये हिपैरिन का मुख्य रोल यही होता है, ये मुख्य रोल ये प्ले करता है कि ये जो भी ब्लड सर्कुलेट करता है वेन्स में, उनको ये सर्कुलेशन कराने में हेल्प करता है, उनको थक्का नहीं बनने देता है। लेकिन इस हिपैरिन का एक सबसे बड़ा दुश्मन एयर होता है, हवा। जैसे ही हवा इसके संपर्क में आता है, हिपैरिन ड्राई हो जाता है, और उसके बाद जैसे ये ड्राई होगा, अब जहाँ पे ड्राई होता है वहीं पर आके जितने भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, जो भी ब्लड में जितने कंपोनेंट है, वो सारे आके यहाँ पे थक्का बना लेते हैं। और जब ये थक्का बना लेंगे तो फिर क्या होता है कि अब यहाँ से ब्लड आगे पहुंचता ही नहीं है। जब आगे नहीं पहुंचता है तो ये अपने साथ ऑक्सीजन को, न्यूट्रिशन को लेके जा ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ क्लॉट हो जाता है, और आगे के जो कोशिकाएं, उत्तक जितने ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज होने लगते हैं, और सही समय पर अगर ट्रीटमेंट ना दी जाए तो व्यक्ति का मतलब एक्सपायर भी कर सकता है। तो इसीलिए देखिएगा कि कभी कभी जब भी मतलब डॉक्टर जब भी इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो इंजेक्शन लगाने के प्रीवियस समय पहले एयर को उसमें से इंजेक्शन से निकाल लेते हैं, वेवल्स को निकाल लेते हैं, एयर्स को निकाल लेते हैं, ताकि एयर उस वेंस में इंजेक्ट करते समय ना जाए। और जितने भी जैसे कि फ्लूइड को भी चढ़ाया जाता है, जब किसी पेशेंट को लूज मोशन हुआ रहता है तो उसको डीएनएस, आरएल, सारे जितने भी सलाइन चढ़ाए जाते हैं, तो देखिएगा जब लास्ट स्टेज, जब लास्ट फ्लूइड उसमें बचा रहता है, तो उसका जो जब मतलब लास्ट स्टेज रहेगा तो एयर्स उसमें बने रहते हैं, तो उसको लास्ट समय में आईवी सेट के जो रेगुलेटर होते हैं ऑफ कर दिया जाता है, ताकि उसके जो उस बाटल का ना जो एयर है वो आईवी सेट के द्वारा हमारे नसों में न जाए। और अगर वो चला जाएगा तो फिर से जाके हिपैरिन को क्या करेगा, हिपैरिन को ड्राई कर देगा, और जैसे हिपैरिन ड्राई, फिर वही प्रोसेस होगा, फिर वहाँ पे सारे ब्लड आके क्लॉटिंग कर जाएंगे, और फिर से ब्लड क्लॉट हो जाएगा, फिर आगे ब्लड पहुंचेगा ही नहीं। जैसे नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन भी नहीं लेके जाएगा, तो फिर वही सारी प्रक्रियाएं होंगी, फिर जितने भी ऑर्गन्स होंगे डैमेज होने लगेंगे। अब देखा जाए तो कुछ अगर सेहत के बारे में अगर बात कर ली जाए, तो बॉडी को सबसे ज़्यादा सेहत को अगर बनाना है तो मतलब एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जो भी जैसे बाहरी आप जो भी फूड इंटेक कर रहे हैं, ऑयली ले रहे हैं, तो उससे बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल मतलब आए दिन आता रह रहा है, मतलब एक्यूमुलेशन हो रहा है, बेंस में जाके जमा कर रहा है, बहुत सारी दिक्कतें डाल देते हैं। अगर उसको कम करना है तो सबसे मुख्य कारण ये है कि आप एक्सरसाइज पे थोड़ा ध्यान दीजिए। 1 घंटा सुबह में टाइम निकाल के कम से कम एक्सरसाइज करिए, ताकि बॉडी से जितने भी टॉक्सिन है, सारे टॉक्सिन बाहर निकल जाए, जो भी विषैले पदार्थ बाहर निकल जाए, और आपकी बॉडी स्वस्थ रहे। बाहर वैसे मतलब कोशिश करिए कि बाहरी जो भी फूड आप इंटेक कर रहे हैं उनको लेना कम से कम कर दें। जय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।